of the particularly bacteria that is called as the protein. Okay, protein never combine. ओके, तो दैट मीन्स प्रोटीन कोट है, तो दैट इज एक तरीके से रेडियो एक्टिव था, क्लियर है, बट बाहर कौन जा रहा है, तो दैट इज अ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंदर कौन आ रहा है, तो दैट इज अ डीएनए। और बैक्टीरिया में कौन चला गया, यहां पर जो भी था डीएनए चला गया यहां पर बैक्टीरियल सेल में, तो दैट इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव डीएनए। और यही 100% प्रूफ मिला, यानी कि पर्टिकुलरली फॉस्फोरस है। क्लियर है, क्लियर है ना, क्योंकि इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि डीएनए होता है, डीएनए कंटेन न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फोरस। क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली दैट इज सल्फर कंटेन कौन करता है, दैट इज सल्फर कौन कंटेन करता है, प्रोटीन करता है। क्लियर है, बट प्रोटीन नेवर हैव और नेवर हैज अ सल्फर। ओके, उनके पास सल्फर नहीं होता है, तो दैट्स मीन्स फॉस्फोरस कंबाइन हो जाएगा। क्लियर है ना, तो बाहर जो जा रहा है वो प्रोटीन है, अंदर जो आ रहा है वो डीएनए। और प्रूफ हुआ कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, और इन्होंने ऑल द बायोलॉजिस्ट को भी क्या किया, कन्विंस किया, और प्रूफ हुआ कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। Okay, now that is very important also, that is the properties of genetic material. Okay, here means very important, it should be chemically and structurally stable. Okay, so that means DNA or a particularly genetic material कैसा होना चाहिए, it should be chemically, okay, and structurally that is a stable. Okay, particularly here very important, it should able to generate replica, that means particularly उसका duplication हो जाए, वो copy बना सके। So that means it should be able to generate replica. It should provide scope for slow mutation. Okay, उसके अंदर changes आए लेकिन थोड़ा slow आए. Okay, तो that means it should provide scope for slow mutation, और mutation जानते हो, that is a sudden change in the particularly sequence. You know the about the that is a DNA का sequence में. Okay, तो it should provide scope for slow mutation. ओके, यानी कि म्यूटेशन होगा, मीन चेंजेस होगा, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, यानी कि चेंजेस हो रहा है तो फिर वो इवोल्यूशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, देन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। यू नो दैट इज जो भी फिनोटाइपिक यानी कि कैरेक्टर्स है वो इटसेल्फ यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए एबल होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एबल होना चाहिए इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ दैट इज अ मेंडेलियन कैरेक्टर, जो भी फिनोटिपिक रेशो है। ओके, तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये अच्छे से दिया गया है, दैट इज एनसीईआरटी में। तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, हियर दैट इज अपन अभी बात कर रहे हैं दैट इज आरएनए वर्ल्ड की। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज कॉल्ड एज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इसको कहा जाता है दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑल्सो वन मोर थिंग, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्लियर है, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए एक तरीके से दैट इज द टू टाइप्स, वन इज जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। ओके, तो दैट मींस आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बोल सकते कि प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए, यानी कि पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस है। ओके, प्रोटीन बना, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से दैट इज द डीएनए। ओके, देन आल्सो एविडेंसेस, ओके, एविडेंसेस सजेस्ट द एसेंशियल लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एविडेंसेस सजेस्ट दैट इज द एविडेंसेस, जो भी एविडेंस मिले सजेस्ट दैट एसेंशियल, दैट इज द एसेंशियल लाइफ processes, very important, life process such as, that is such as metabolism, very important, metabolism. Also that is very important here, splicing, clear है, splicing also very important here, that is a translation around particularly etc evolve around the RNA, यानी कि evolve around the RNA. तो that means here
वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो ये आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. एविडेंसेस सजेस्ट दैट द एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेस के लिए मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है. स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसलेशन ऑल्सो ये इवॉल्व अराउंड द आरएनए. क्लियर है. तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली एक तरीके से ये सजेस्ट किया जाता है. क्लियर है. इसके एविडेंसेस को सजेस्ट किए जाते हैं. क्लियर है. देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट इज RNA used as a genetic material as well as catalyst. Okay, RNA used as a genetic material as well as catalyst. Very important here. एक तरीके से क्या यूज किया जाता है. ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए यूज एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज दैट इज अ कैटलिस्ट. ओके, वन मोर हियर वेरी इंपॉर्टेंट मींस कैटलिस्ट मींस दैट इज अ एंजाइम्स. तो एक तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है. क्लियर है ना. तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा कि पर्टिकुलरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. क्लियर है. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम. क्लियर है ना. इस स्टेटमेंट को ब्रेक करता है ये. ओके, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ओके, बट सम एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर आरएनए. वेरी इंपॉर्टेंट ना. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ओके, बट ऑल प्रोटीन are not enzyme. Okay, all protein are not enzyme, but here very important, all enzymes are protein. You know the about all enzymes are not a protein, but some enzymes are RNA. Very important here. Okay, तो ये वो statement को break करता है. Clear है. तो ये here very important. Okay, also इसके अंदर दैट्स मीन्स जो एंजाइम होता है उसको कहा जाता है दैट इज अ राइबोजाइम. यू नो दी, यानी कि जो भी एंजाइम होता है दैट इज अ कैटलिस्ट, दैट इज अ राइबोजाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए एंजाइम्स. हमेशा ध्यान में रखना, दैट इज अ आरएनए एंजाइम्स. आल्सो हियर दिस इज अ राइबोजाइम है. क्लियर है. दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए एंजाइम्स. वन मोर थिंग हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली आपके इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए जैसे कि राइबो न्यूक्लियस. ओके, ये क्लेवेज में हेल्प करता है. वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द राइबो न्यूक्लियस. ये किसमें हेल्प करता है? क्लेवेज में. ओके, देन ऑल्सो दैट इज अ स्नर्प्स. ओके, स्नर्प्स जो होता है स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है. दैट इज अ स्नर्प्स ऑल्सो एंजाइम से ये किसमें हेल्प करता है? दैट इज अ स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है. Then also peptidyl transferase. Okay, also example है enzymes का that is called as the peptidyl. Okay, peptidyl transferase, that is a peptidyl transferase. Clear है. peptidyl transferase also किसमें वो ये करता है particularly ये help करता है that is a peptide bond फॉर्मेशन में. हमेशा याद रखना. क्लियर है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर आरएनए के कुछ आरएनए का एक तरीके से आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. क्लियर है. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड. देन ऑल्सो आरएनए एज अ एडेप्टर. ओके, पर्टिकुलरली एक एडेप्ट कर लेगा जैसे कि राइबोसोम्स. आई विल ऑल्सो हियर राइट आरएनए एक्ट एज ए adapter. Very important here. Act as a adapter means particularly किसी के साथ जुड़ जाएगा, किसी के साथ अटैच हो जाएगा. जैसे राइबोसोम पर्टिकुलरली आपने देखा होगा आरएनए. क्लियर है. और राइबोसोम्स के साथ पर्टिकुलरली उसके साथ जुड़ जाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अटैच होके अपना काम करेगा. डीएनए के साथ भी वो अटैच हो सकता है, प्रोटीन के साथ भी वो अटैच होगा. ठीक है. स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल एक कैटलिस्ट है. एक्ट एज ए एडेप्टर, कैटलिस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल. ओके, बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से एक्ट एज एडेप्टर, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो तुम लोग. ऑल्सो हियर बोल सकते हो ऑल्सो कैटलिस्ट. ओके, एडेप्टर का मतलब है वो किसी के साथ अटैच होके क्या करेगा? वर्क करेगा. तो दिस इज अबाउट द आरएनए. ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द आरएनए. आई विल डिस्कस यू इन द पर्टिकुलरली
also after. Okay, this portion it is very important. ओके अभी अपन ने जो डिस्कशन किया अबाउट द आरएनए ओके एंड डीएनए ओके तो अबाउट द आरएनए क्लियर है एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल दैट्स मींस पर्टिकुलरली बोथ डीएनए एंड आरएनए वेरी इंपॉर्टेंट हियर बोथ डीएनए एंड आरएनए as a can function as a genetic material, can function as a genetic material, very important. But DNA clear a very important genetic material, but DNA is more stable than RNA. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स डीएनए इज मोर स्टेबल है, डीएनए मोर स्टेबल है देन दी आरएनए. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली व्हाट इज एग्जैक्टली डीएनए का क्या फंक्शन है एंड पर्टिकुलरली आरएनए का क्या फंक्शन है. ओके, हियर वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, डीएनए इज अ प्रीफर एज ए स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी और अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, इसके अंदर क्या होता है, दैट इज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, इन दी दैट इज ये इसके अंदर क्या होता है, दैट इज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल in the that is a DNA prefer. Okay, then particularly also RNA transmission of genetic information, that is transmission of genetic, that is a transmission of genetic information. Okay, ये एक तरीके से क्या करता है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है और एक क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है. तो ये एक तरीके से बेटर मटेरियल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड हियर इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो दैट्स मीन्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास तो दोनों के पास they have genetic material, very important. Okay, they have genetic material. I'll draw here DNA, also here RNA. Clear है? RNA also, that is a genetics and that is a non-genetic RNA. There are two types, non-genetic RNA and genetic RNA. This is DNA, very important here. Okay, this is RNA. DNA is a stable than the RNA. क्लियर है? स्टोरेज क्या कर रहा है, दैट इज अ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो इट इज अ पर्टिकुलरली बेटर मटेरियल, इट इज अ बेटर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ऑल्सो RNA, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एक तरीके से ये तो एक तरीके से थोड़ा स्टेबल नहीं है, इट इज नॉट अ मोर स्टेबल. ओके, ट्रांसमिशन, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, दैट इज अ transmission, very important here, that is transmission of genetic information. So this is very important about the RNA. Okay, both the DNA and RNA can function as a genetic material. Okay, and DNA is a more stable than the RNA. Then DNA, that means particularly perform, that means or a prefer storage of genetic material, but RNA prefer transmission of genetic information. Clear है? तो that means genetic material, one is DNA is a stable and also store the genetic material. Then RNA, it is a transmission of genetic material, but stable कौन है ज्यादा, तो that is a stable है, this is a DNA. RNA stable नहीं है. Okay, so that means DNA is more stable than the RNA. It is very important. Okay, here one question very important, why DNA is more stable as a prefer as a genetic material than RNA. तो here very important ये है कि RNA is easily degradable. क्लियर है?
आरएनए वो इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ थायमिन इन डीएनए, क्योंकि वहां 5 मिथिल यूरासिल होता है, वहां पर पर्टिकुलरली मिथिलेशन होता है। क्लियर है, वो खुद दूसरे डीएनए को डाइजेस्ट करता है, कि वहां जो डीएनए होता है वहां पर एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स होता है। क्लियर है, और सी मिथिलेशन होने के कारण वो दैट्स मीन्स आई विल ड्रॉ हियर वन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट हियर, समझ लो एक तरीके से दिस इज अ बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरिया। क्लियर है, यहां पर कुछ इंफेक्शन हुआ है। क्लियर है, तो इंफेक्शन होने के बाद यहां पर क्या हुआ है, इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है, और ये डीएनए कहां से आया, रिलीज हुआ है वायरसेस से। क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इसके इसमें पर्टिकुलरली क्या नहीं है, दैट इज अ सी मिथिलेशन नहीं है। क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ओके, दैट इज अ एंडोन्यूक्लियोसिस। क्लियर है, एंडोन्यूक्लियस सॉरी एंडोन्यूक्लियस ये एक एंजाइम है। ओके, और यहां पर प्रेजेंट होता है दैट इज अ मिथिलेशन। क्लियर है, डीएनए है मींस क्या है, एक तरीके से 5 मिथिल यूरासिल है। यू नो दैट इज अ सीक्वेंस ATGC। क्लियर है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, दैट्स मींस थायमिन आर प्रेजेंट देयर। ओके, बट आरएनए में देखा जाए तो आपने 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ाई होगा, क्योंकि वहां जो डीएनए होता है वहां ATGC प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, बट जो यूरासिल होता है वो अब्सेंट होता है कहां पर, in the DNA but present in the RNA, so that means particularly AGCU। क्लियर है, तो here very important ये है एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है, that is a एंडोन्यूक्लियस, ये एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो उसको क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ थायमिन और 5 मिथिल यूरासिल प्रेजेंट इन दी डीएनए। क्लियर है ना, तो दैट मीन्स आरएनए इजीली डिग्रेडेबल है। क्लियर है, वो डीएनए रहेगा उसको डाइजेस्ट करेगा, खुद के डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इज अ 5 मिथिल यूरासिल। क्लियर है, तो क्योंकि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज अ सी मिथिलेशन। क्लियर है ना, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली मिथिलेशन होता है। ओके, और यहां पर मिथिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो हियर आल्सो म्यूटेट एट फास्टर रेट, तो म्यूटेट होगा, म्यूटेशन होगा तो इजीली डिग्रेडेशन होगा। क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली आरएनए इज इजीली डिग्रेडेबल है, प्रेजेंस ऑफ थायमिन किस में प्रेजेंट है, डीएनए में है, आरएनए में नहीं है, तो वहां मिथिलेशन नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, मिथिलेशन होगा। देन पर्टिकुलरली म्यूटेट एट फास्टर रेट, तो दैट मीन्स वो भी डिग्रेडेबल होगा और बहुत ही फास्ट होगा। तो दिस इज अबाउट दी व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन एज प्रिपेयर एज अ जेनेटिक मटेरियल देन दी आरएनए। ओके, दिस इज आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, okay, in the previous lecture we will discuss about the exactly what is exactly RNA world. Okay, here one more time, that is very important, that is the RNA. Today I will tell you about the RNA also, that is the types of RNA, what is exactly structure of the RNA. Okay, here one more very important thing here, that means particularly there is RNA is, there are two types, one is non-genetic RNA and genetic RNA. Okay, but here one more thing is very important, that means particularly genetic RNA present in some viruses, and particularly non-genetic RNA, it is a help in the particularly protein synthesis, that means particularly protein बनाने में help होती है. Okay, so that means particularly in that is a HSC or that is a Maharashtra textbook, there is the show one diagram there, particularly here that is the structure of RNA. Okay, that is the RNA structure. So that means particularly here like this. Okay, and here present some bond that is called as the here fifth carbon पे, that means particularly phosphate group are there attached. Okay, then particularly also here one more thing that is very important. Okay, also ऐसा structure बनाया गया है वहां पर, clear है, like this. Okay, and particularly यहाँ पर जो है वो है phosphate group attached है, clear है. तो that means particularly phosphate group they are attached. Okay, and particularly क्योंकि यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ से loss of water होता है,
क्लियर है, और ये कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है, तो इसलिए ये इसमें यहां पर जुड़ता है, यानी कि उसके साथ कंबाइन हो जाता है, क्लियर है। देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यानी कि लाइक दिस ऑल्सो ये ऐसे बनेगा, क्लियर है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा और यहां पर जो भी बेस रहेगा, क्लियर है, वहां पर फर्स्ट ग्रुप में अटैच रहेगा, दैट इज अ साइटोसाइन, ओके। देन पर्टिकुलरली ऑल्सो जो सेकेंड रहेगा यहां पर प्रेजेंट रहेगा, दैट इज द एडेनाइन, ओके। एंड देन पर्टिकुलरली जो थर्ड रहेगा यहां पर अटैच रहेगा यूरैसिल, ओके। यूरैसिल absent in the DNA but present in the RNA, very important, okay. Also here phosphate group are attached and particularly this is bond create, okay. Then particularly also here like this एक तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर है, like this also स्ट्रक्चर बनेगा, सेम हियर like this and particularly बॉन्ड बनेगा, क्लियर है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन दी आरएनए, ओके। ऑल्सो यहाँ पर जो भी होगा फिफ्थ ग्रुप पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हर इस पे एक तरीके से 1 2 3 4 और फिफ्थ पे दैट इज अ कार्बन, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि यहां पर भी कुछ प्रेजेंट होगा, क्लियर है। यूरैसिल्स के बाद दैट इज अ ग्वानिन, ओके। ग्वानिन के बाद ऑल्सो पर्टिकुलरली हियर एडेनिन, ओके। यानी कि एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनते ही जाएगा, क्लियर है, लाइक दिस, ओके। ऑल्सो फॉस्फेट ग्रुप हियर अटैच और ये इससे बाइंड होते जाएगा, क्लियर है। देन पर्टिकुलरली अभी एडेनाइन हुआ है यहाँ पर, क्लियर है, तो यहां पर आपको मिलेगा साइटोसाइन, क्लियर है, यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है वहां पर वो अटैच होता है और इस तरीके से अपने को स्ट्रक्चर मिलता है पर्टिकुलरली आरएनए, ओके। तो एक तरीके से ऑल्सो आई विल ड्रॉ हियर, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली साइटोसाइंस के बाद ऑल्सो आई विल ड्रॉ हियर वन स्ट्रक्चर, क्लियर है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, लाइक दिस फॉस्फेट ग्रुप, ओके। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर क्या अटैचमेंट था, यहां पर साइटोसाइन है, क्लियर है। साइटोसाइन के बाद ऑल्सो दैट इज अ यूरैसिल, ओके। यूरैसिल के बाद दैट इज अ ग्वानिन, ओके। क्योंकि एक नाइट्रोजनस बेस होता है पर्टिकुलरली, अपन इसको ही बोलेंगे दैट इज अ आरएनए स्ट्रक्चर, क्लियर है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलरली आरएनए स्ट्रक्चर। यू नो दी आरएनए दो टाइप का होता है, हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि पर्टिकुलरली आरएनए वन इज दैट इज अ जेनेटिक आरएनए एंड दैट इज अ नॉन जेनेटिक आरएनए। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलरली यू नो दी पर्टिकुलरली यहां जो यूरैसिल होता है प्रेजेंट इन दी आरएनए बट अब्सेंट इन दी डीएनए, ओके। तो वहां थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज दिस इज सीक्वेंस एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दी आरएनए, ओके। आरएनए आर टू टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए आर टू टाइप्स. One is that is a genetic RNA and another it is a non-genetic RNA. Very important, genetic RNA and non-genetic RNA. Okay. So here present in particularly it is present in some viruses. ये viruses में present होता है, clear है, okay. And non-genetic RNA help in the protein synthesis. Okay. Help in the protein synthesis. So that is very important, okay. Here non-genetic RNA also there are three types of RNA. One is that is a mRNA, clear है, also that is a tRNA, okay, and also that is a ribosomal RNA. तो three types के non-genetic RNA है और वो किस में help करते हैं, that is exactly particularly help in the protein synthesis. But here genetic RNA present in some viruses as that means particularly there are present genetic material, okay. So here very important, this is a structure of the RNA, very simple. इसका long form क्या है, that is called as the ribonucleic acid, ribonucleic acid.
तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए एंड एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ आरएनए वेयर इज प्रेजेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली आरएनए व्हाट विल बी, यानी कि वो क्या करते हैं, क्लियर है, मींस पर्टिकुलरली व्हाट इज एग्जैक्टली उनका फंक्शंस क्या है, क्लियर है. दिस इज अबाउट द आरएनए. Okay, here very important, that is a non-genetic RNA. Okay, that's particularly non-genetic RNA here, that is a mRNA. Clear है? I will tell you about the how many that is a non-genetic RNA. There are three types of non-genetic RNA: mRNA, tRNA, and rRNA. Okay, mRNA, it is very important because it is a straight and there is no fold. There is a fold या है ही नहीं. Okay, there is no fold, it is a straight. Okay, and it is very important, it carries message for the protein synthesis, that means DNA to ribosome. Okay, and also here this is a AUG, that means it is a initiation, that means particularly very important initiation. Okay, here that is a initiation codon. Okay, यानी कि एक तरीके से ये क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है, क्लियर है, यानी कि स्टार्ट यही से हुआ है, क्लियर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एंड यही से ही अभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ओके, और टर्मिनेशन कोडॉन. ओके, तो एक से स्टार्ट हो रहा है, ओके, दैट इज AUG, देन पर्टिकुलरली स्टॉप हो रहा है, दैट इज UAE. ओके, तो दैट मींस हियर A means particularly adenine, uracil, guanine. Okay, and U means particularly uracil. You know the uracil present in the RNA but absent in the DNA. Okay, and particularly AA, that is adenine and adenine. Okay, so one is start and another is that is a stop. Okay, so this is first about the mRNA. Clear है, this is a non-genetic RNA. और मैंने बोला it is a help in the that is a protein synthesis. It carries message from the protein synthesis, particularly very important. It is carrying message for protein synthesis, that means DNA to ribosome. So this is very important about. Okay, mRNA also very important, language or a genetic code or a that is उसको क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है, क्लियर है, यानी कि एक तरीके से mRNA लैंग्वेज है और एक तरीके से जेनेटिक कोड है और एक तरीके से क्रिप्टोग्राम है, ये आपके बुक में दिया गया है. ओके, तो दिस इज अबाउट द एग्जैक्टली mRNA. ओके, okay, next about the particularly rRNA. Okay, so this is also called as the ribosomal RNA. Okay, here very important, you know the about the mRNA. mRNA is a folded, it is a straight, there is no fold present. Okay, but here rRNA particularly it is a folded. Okay, so that means particularly आपको स्ट्रक्चर दिया गया है आपके बुक में भी, क्लियर है, तो that means particularly एक तरीके से वो क्या है, like this folded है, क्लियर है, लाइक दिस, एक तरीके से वो क्या है, पर्टिकुलरली फोल्डेड है, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली फोल्डेड होने के बाद ये एक तरीके से ऐसा शो करता है, क्लियर है, लाइक दिस. ओके, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली हियर यहां से अपन, ओके, तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ये अपन इसको बोल देंगे दैट इज अ लूप, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली ये इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं दिस इज कॉल्ड एज दी, पर्टिकुलरली यहां पर भी मिलेगा आपको, यहां पर भी मिलेगा, क्लियर है, also here, also here, also here. Okay, so this is a base pairing. Okay, this is particularly that is a base pairing. Okay, so this is called as the base pairing. Okay, तो अपन इसको बोल देंगे that is a base pair. Okay, तो that means particularly एक तरीके से folded है, क्लियर है, mRNA it is a straight, but ये किस तरीके का है, folded है. ओके, and it is very important, he is provide proper binding to the mRNA in protein synthesis. ओके, तो that means particularly इसका तो ये single strand हो गया, क्लियर है, this is called as the single strand. इसका मेन काम क्या है, इसके अंदर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 40,000 to 1 lakh, क्लियर है, दैट मींस पर्टिकुलरली that means particularly there are present particularly 40,000 to 1 lakh के करीब उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्लियर है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये कि पर्टिकुलरली ये प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग साइट फॉर प्रोवाइड करता है फॉर द mRNA को. Okay, now about the particularly transfer RNA. Okay, that is a tRNA. Okay, particularly here tRNA also called as the soluble RNA also.
Okay, so here very important, sRNA also called as the soluble RNA because ultracentrifugation एक टेक्निक होती है, इन दी पर्टिकुलरली अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन टेक्निक होती है और ये इजीली सेपरेटेड इवन बाय, यानी कि इट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड इवन बाय द अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन टेक्निक भी करेंगे तो ओके, तो दैट मींस इट इज कॉल्ड एज द sRNA. Okay, also it is a smallest RNA as compared to particularly other type of RNA. इसके अंदर how many nucleotides are present? That is 73 to 93 nucleotides are there present. Molecular weight it is 23,000 to 30,000. Okay, and particularly ये है एक तरीके से tRNA के बारे में, that is a transfer RNA के बारे में. Okay, here there are two models of the tRNA. One is that is a clover leaf model. Okay, and another is that is a hairpin model. Okay, very important ये है यहाँ पर clover leaf model. It is proposed by the scientist Hole. Okay, hairpin model is proposed by the Hoagland. Okay, so that means particularly एक pin like structure है, clear है, और एक leaf like structure है, clear है, तो that means particularly उस तरीके से ये structure के name है. But here very important, I will tell you about the first, exactly about the clover leaf model. Okay, here clover leaf model, that means particularly it is proposed by, here present there are three arms. Okay, that means particularly DHU. Okay, T psi C. Okay, then particularly एक middle. Okay, so that means there are three arms are here present. They start with that is a 5 prime to end with that is a 3 prime. Okay, also here present that is the anticodon, and anticodon called as the NODOC. Very important, codon है तो that means particularly one is start codon and that is the end with stop codon. Okay, तो अपन ने देखा था इससे पहले that is a AUG and that is a UAA. Okay, here very important एक बात ये भी है यहाँ पर particularly कि यहाँ पर आपको मिलेगा particularly ये जो है यानी कि एक specific type. Okay, एक स्पेसिफिक टाइप को जो भी एंटर किया जाता है अमीनो एसिड को इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द tRNA. तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइप ऑफ RNA दैट इज अ CCA, यानी कि पर्टिकुलरली आपको मिलेगा इट कैरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड एट CCA एंड, यानी कि CCA एंड पे एक अमीनो एसिड CCA एंड पे अमीनो एसिड आएगा एंड टू दी पर्टिकुलरली राइबोसोम्स. ओके, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो एंड पे अपने को एक अमीनो एसिड यानी कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड आर देयर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ दैट इज अ CCA. ओके, एंड पर्टिकुलरली इन द राइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, तो एक टाइप ऑफ RNA आएगा, अमीनो एसिड आएगा वहां पर CCA एंड पे in the ribosome during the protein synthesis. बस इतना ध्यान में रखिए. तो this is about the particularly tRNA. Okay, and mRNA and particularly ribosomal RNA. Okay, प्रोटीन सिंथेसिस में अपन इसके भी ज्यादा यानी कि डिटेल में जाएंगे उसमें कि हाउ एग्जैक्टली वर्क पर्टिकुलरली कैसे वो फॉर्मेशन होता है, फिर उनका कैसे नेटवर्क बनता है, कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, फिर पर्टिकुलरली उसका कन्वर्शंस कैसे होता है वो देखेंगे. ओके, तो दिस इज अबाउट द RNA. Now next about the very important, that is a modern concept of gene. Okay, so you know the genes, particularly you know the genes, it is a particularly units of genes are genes, और तुम आप लोग बोल सकते हो genes are units, genes are units of NA, that is the inheritance. You know the about the inheritance. Okay, तो एक तरीके से genes are unit of inheritance है, clear है. One scientist that is a Seymour. Okay, that is a Seymour. Okay, Benzer. Okay, that is very important here according to your book, that is a Benzer, Seymour Benzer in 1955. Okay, 1955 he introduced these terms that is called as the cistron, muton and recon. Okay, cistron, mucon and recon, very important. यानी कि उन्होंने तीन टर्म के बारे में बताया. What is exactly cistron, what is exactly recon. Okay, so one is that is a particularly cistron. Cistron is that means particularly it is a unit of function. Okay, so that means cistron it is a unit
ऑफ फंक्शन। ओके, हियर मतलब यही है इसका कि जो भी डीएनए होगा, क्लियर है, जो भी डीएनए होगा एक तो वो पर्टिकुलरली उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके, एक्सप्रेशन रहेगा, रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन और अ ट्रेट, यानी वो ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा, क्लियर है। डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और आरआरएनए, क्लियर है। तो इनके फंक्शंस क्या है, एक तरीके से उनके उसके अंदर इंफॉर्मेशंस रहेगी, दैट्स मींस पर्टिकुलरली फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए और अ प्रोटीन, ओके। देन पर्टिकुलरली, तो दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ फंक्शन, ओके। देन पर्टिकुलरली second, it is a mucon. Mucon means unit of mutation, very important here, that is a unit of mutation. You know the mutation means sudden changes, okay, यानी कि it consists of nucleotide और nucleotides में कुछ changes आएगा, ठीक है। DNA that undergoes यानी कि उसके अंदर म्यूटेशन होगा तो उधर में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में एक तो चेंज हो सकता है, क्लियर है। तो दैट्स मींस ही सजेस्ट द म्यूकॉन आल्सो टर्म, ओके। एंड रिकॉन इट इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ओके। अपन ने म्यूटेशंस के बारे में इन डिटेल स्टडी की है, दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होते हैं, क्लियर है, उसमें कैसे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज होता है स्लोली एंड पर्टिकुलरली, और वो चेंज होने के बाद वो करेगा न्यूक्लियोटाइड को, ओके। Also unit of recombination very important, that is a term another, that is a recon. Recon also suggested by the, that is the same year Benzer 1955, okay. Unit of segment DNA participate or recombination through crossing over during meiosis, यानी कि एक तरीके से recombination हो रहा है तो crossing over होगा in the meiosis, okay. So this is about the particularly modern concept of genes, okay. Genes are unit of inheritance, you know the about, okay, and particularly it is given by same year Benzer 1955. उन्होंने 3 terms दी है, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड उनका फंक्शंस क्या होता है वो अपन ने देख लिया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अबाउट द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन्स। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ओके। तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली डीएनए, ओके, इट इज आल्सो यू नो दैट इज अ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। तो आई विल ड्रॉ हियर दैट इज अ डीऑक्सी राइबो, ओके, दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पर्टिकुलरली दिस इज एन राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक डीएनए। आपकी बुक कह रही है कि पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज अ यूकैरियोटिक डीएनए, ओके। अबाउट द डीएनए, फर्स्ट इज आई विल टेल यू अबाउट दैट इज अ न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था, दैट इज अ न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय दैट इज अ रॉबर्ट ब्राउन, यू नो दी अबाउट द रॉबर्ट ब्राउन, ओके। न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ यानी कि डिस्कवर हुआ था और उसका डिस्कवर किसने किया था, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, ओके। अनदर टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द फ्रेडरिक, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज अ फ्रेडरिक मिशर, ओके। फ्रेडरिक मिशर ने एक तरीके से दैट्स मींस ही इज डिस्कवर न्यूक्लियन, ओके, इसने डिस्कवर किया दैट इज अ न्यूक्लियन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ न्यूक्लियन। तो दैट्स मींस इसने आइसोलेट किया न्यूक्लियन को पर्स सेल से, ओके, यानी कि पर्टिकुलरली डब्ल्यूबीसीज पर्टिकुलरली डेट होने के बाद जो भी पर्स यानी कि वहां पर पर्स सेल्स प्रेजेंट होते वहां से यानी कि आइसोलेट किया फ्रेडरिक मिशर्स ने, दैट इज अ न्यूक्लियन, ओके। देन पर्टिकुलरली अल्टमैन, आल्सो अनदर साइंटिस्ट, दैट इज अ अल्टमैन, उसने कहा कि पर्टिकुलरली ये जो न्यूक्लियस होता है, क्लियर है, दैट्स मींस पर्टिकुलरली ये एक तरीके से इट शोज दी दैट्स मींस पर्टिकुलरली इट शोज दी न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, लेकिन पर्टिकुलरली उसके अंदर जो नेचर्स होता है वो होता है, बोला उन्होंने, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो उनका नेचर कैसा है, तो दैट इज एसिडिक इन नेचर, ओके। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर है वन मोर, एक बात और है, तो दैट्स मींस उन्होंने सजेस्ट किया दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, ओके, और उन्होंने कह दिया दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। देन दैट्स मींस पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, ओके, यानी एक तरीके से न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो दैट्स मींस न्यूक्लिक एसिड is a
polymer, nucleic acid is a polymer made up of, that is a made up of न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो ये किससे मेड अप है? दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड से. ओके, अपन पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियोसाइड, देन अपन स्ट्रक्चर पे जाएंगे डीएनए के. ओके, तो हियर आई विल ड्रॉ आल्सो, दैट इज अ वन मोर, दैट इज अ न्यूक्लियो. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियो. ओके, okay, nucleotide. okay, nucleotide one is, that is nucleotide में क्या आएगा? तो it is, ये कंटेन करेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोज शुगर. वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट मीन्स दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा? एक तरीके से न्यूक्लियोसाइड. ओके, प्लस दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप. ओके, ऑल्सो हियर प्रेजेंट, दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप. यू नो दी अबाउट दी H3PO4. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड में क्या आ रहा है? दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप. देन पर्टिकुलरली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हो गया. देन न्यूक्लियोसाइड. ओके, न्यूक्लियोसाइड में आता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर. ओके, दैट्स मीन्स वन इज, दैट इज अ नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. ओके, पेंटोज शुगर को ऑल्सो तुम लोग कह सकते हो दैट इज अ राइबोज शुगर. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से आएंगे? ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया एंड सी. ओके, एंड ऑल्सो दैट इज अ यूरासिल भी लिख सकते हो तुम लोग. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का एक कॉम्बिनेशन होता है दैट प्रेजेंट इन द डीएनए. ओके, तो दैट्स मीन्स न्यूक्लियोसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड है. क्लियर है? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आना चाहिए? नाइट्रोजिनस बेसिस भी आना चाहिए और पेंटोज शुगर भी आना चाहिए. किसमें? न्यूक्लियोटाइड. ओके, बट इट इज अ वेरिएशन हियर. न्यूक्लियोसाइड कंटेन नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. तो अपन ने इसको डायरेक्ट यहां लिख दिया न्यूक्लियोसाइड. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप. ओके, ये कौन कंटेन कर रहा है? दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड. ओके, बट न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं है. ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन दी पर्टिकुलरली डीएनए. ओके, ऑल्सो वन मोर हियर, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली आपको दो तरीके के स्ट्रक्चर, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड के. क्लियर है? दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक acid, that is a DNA and RNA. Okay, so this is called as the deoxyribonucleic acid. Okay, and this is called as the ribonucleic, very important here, ribonucleic acid. Okay, also here very important ये है कि particularly आपने देखा होगा कि आरएनए में यहां पर आपको मिलेगा ए मिलेगा, टी मिलेगा, सी मिलेगा, जी मिलेगा. ओके, बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहां पर आपको मिलेगा ए यू सी जी. क्या मिलेगा हियर? ए यू सी जी, बिकॉज यूरासिल प्रेजेंट इन दी RNA, absent in the DNA. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक दो तरीके से अपने को क्या मिले हैं? दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA. ओके, ऑल्सो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली deoxyribonucleic acid is a polymer of that is a deoxyribonucleotide. ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट है. deoxyribo
न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली डी, यानी कि एक तरीके से मैंने कुछ सिंपल तरीके से बताया कि व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड एंड देयर व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट डीएनए, डीएनए के अंदर व्हाट इज द नाइट्रोजनस बेस, कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडिनाइन, थायमिन, साइटोसाइन एंड पर्टिकुलरली गुआनिन। ओके, बट थायमिन present in the DNA, absent in the RNA. Okay, and also AUCG, that means RNA. Here uracil present, but here thymine is absent. So that is, it is also adenine, uracil, cytosine and guanine. So this is about the nucleic acid. Okay, now about the particularly next about the length of the DNA equal to the number of base pair and particularly number of base pair present in it. Okay, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ बेसेस कितने प्रेजेंट है, यानी कि बेस पेयर भी कहा जाता है उसको। ओके, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक तरीके से उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ऑल्सो हियर दैट इज एक बैक्टीरियोफेज है, क्लियर है, दिस इज पर्टिकुलरली दैट इज अ बैक्टीरियोफेज। ओके, दिस इज अ लैम्डा फेज, यू नो द वायरस, क्लियर है। हियर दैट मींस इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज, क्लियर है। बट एक तरीके से ये कैसा है, तो दैट इज अ लीनियर। ओके, दैट इज अ लीनियर। ओके, तो हियर प्रेजेंट 5030 300 that 386 base pair are there present. Okay, लैम्बडा फेज ये तो आपको मिलेगा, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज। ओके, और दिस इज अ लैम्बडा फेज प्रेजेंट इन दी, दैट इज अ वायरस। ओके, लैम्बडा फेज इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली लीनियर, ये भी एक तरीके से कैसा है, लीनियर है। ओके, वो स्ट्रैंड जैसे, ठीक है। देन पर्टिकुलरली हियर प्रेजेंट 48502 base pair. Okay, then particularly E. coli, it is a double stranded but circular, very important, क्योंकि अपन ने देखा है बैक्टीरिया, यानी कि पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के अंदर जो भी होता है पर्टिकुलरली सर्कुलर डीएनए आर देयर प्रेजेंट एंड पर्टिकुलरली सर्कुलर टाइप का होता है और उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, क्लियर है। तो दिस डीएनए सर्कुलर है और उसके अंदर बेस पेयर है 4.6 10 to the power 6 बेस पेयर्स आर देयर प्रेजेंट। ओके, ऑल्सो ह्यूमन जीनोम की बात किया जाए तो ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बट एक तरीके से दिस इज अ लीनियर। ओके, ये कैसा है, तो दैट इज अ लीनियर और इसका दैट इज अ स्ट्रक्चर कितना है, 3.3 into the 10 to the power 9 बेस पेयर। तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली इसके अंदर जितने बेस पेयर होंगे, क्लियर है, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली द लेंथ ऑफ द डीएनए और इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी कि बेस पेयर जितने होंगे उसका उतना ही नंबर, यानी कि उसकी उतनी लेंथ रहेगी। तो दिस इज पर्टिकुलरली इट इज